हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। वो न्यू टॉपिक क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करने से पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर लिया है और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अभी तक जिसने मेरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, आप जाइए पहले उसे देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एक पार्टनर क्यों होता है, क्या कारण है रिटायरमेंट होने का, वो पहले हम जानेंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। रीजन फॉर रिटायरमेंट, कभी कभी उसे डिसीज पार्टनर भी हम कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रीजन इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। धर लीजिए कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तब एक एग्रीमेंट होता है और उसी में ये पॉइंट लिखा रहता है कि कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। तो अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। धर लीजिए अदर पार्टनर वो लोग कंसेंट है कि ठीक है आप छोड़ के जा सकते हो, तब वो रिटायरमेंट ले सकता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द पार्टनरशिप इज एट विल। अब देखिए कोई पार्टनर है वो अपना इच्छा से वो जाएगा तब वो जा सकता है। तो ये तीन रीजन है जिससे एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका कुछ राइट भी होना चाहिए। तो वो राइट्स क्या क्या है वो हम समझेंगे। देखिए राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, क्या क्या राइट्स है? फर्स्ट क्या है? असर्टनिंग द एग्जैक्ट अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायर हो रहा है उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसे असर्टेन करना, उसे पेबल करना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेटल हिज अकाउंट बाय पेमेंट और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। उसे पेमेंट करने के लिए अकाउंट सेटल करना पड़ेगा या उसका जो अमाउंट होगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे पेमेंट करना पड़ता है, और कौन करता है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहता है। तो कहां से एक एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देगा, वो पॉइंट हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखिए जो बैलेंस होगा रिटायरिंग पार्टनर का, उस जगह से उसको बैलेंस दिया जाएगा, ठीक है, या करंट अकाउंट से दिया जाएगा। सेकंड कहां से पेमेंट दिया जाएगा? देखिए उसे शेयर कहां मिलेगा? प्रॉफिट और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जब हम रिवैल्यूएशन जब करेंगे तब जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो शेयर कर लेगा, अगर लॉस आता है तो ऑब्वियसली रिटायरिंग जो पार्टनर है वो बियर करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? शेयर इन दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जब पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट रहता है उसमें से भी उसे पेमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी उसे शेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? शेयर इन द गुडविल एट द फार्म। देखिए जो फार्म का गुडविल होता है उससे भी उसे शेयर, गुडविल से भी शेयर उसे कर दिया जाएगा। तो देखिए पेमेंट कहां से हो रहा है। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा या कोई सैलरी होगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसमें से भी उसे पेबल कर दिया जाएगा। और लास्ट क्या है? शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। जब तक वो काम करेगा उस दिन तक उसे प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चाहिए। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को और एंड हो गया 31 मार्च को, मगर उसने और 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया तो वो 3 महीना उसे कैलकुलेट करके प्रॉफिट शेयर उसे दे देना होगा। ठीक है। तो देखिए अब हम जान लेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एक फार्म में क्या क्या चेंज आ सकता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने एडमिशन क्या सीखा था कि जब कोई नया पार्टनर
बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस जगह में हम लोग क्या सीखे थे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब रिटायरमेंट में कोई पार्टनर चला जाएगा तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसमें सिंपली गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसका जो शेयर है वो गेनिंग पार्टनर इंजॉय करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर इंजॉय करता है। ठीक है, तो देखिए किन किन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, ये हम आपको बताएंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट में एडजस्टमेंट हम करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तब फार्म में कुछ चेंज आता है, तो वो चेंज क्या क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो चेंज आता है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा जो चेंज आता है वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, ऑफ गुडविल। थर्ड जो है वो क्या आएगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ जो चेंज आएगा वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and losses and other reserve। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट वो क्या है? वो इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिक्स पॉइंट है, उसके बाद बैलेंस शीट। तो जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो ये सब ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है और हमें पार्टनरशिप और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो चलिए एक एक पॉइंट लेके पहले हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम क्यों करेंगे? देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब हमने किया था, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करता है? कुछ प्रॉफिट शेयरिंग उसे चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा न्यू पार्टनर को बिजनेस में एंटर करने के लिए। उसी तरह से जब कोई रिटायरमेंट लेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो शेयर कौन करेगा? जो एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा, तो उसका जो शेयर होगा वो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर रहेगा वो एंजॉय करेगा। इसीलिए फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जाता है और क्या कारण है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10 रेस्पेक्टिवली। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सी रिटायर। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर सी रिटायर हो जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो
1/2, 2/5 और 1/10 दिया हुआ है। फर्स्ट तो हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए कैसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ए बी सी 1/2, 2/5 और 1/10। तो देखिए सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर किसका है? हाईएस्ट डिनोमिनेटर है सी का, वो है 10। तो हमें सभी को 10 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग 10? 2 × 5 तो 10 हो गया। 1 × 5 ऊपर से भी है नीचे से भी है, 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 10/5। उसी तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5 × 2, 2 × 2 इसका हो गया 4/10। और ऑब्वियसली ये तो आगे से ही 10 है, इसका मतलब जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5:4:1। अब हम देखेंगे कि सी रिटायर कर गया। इसका मतलब क्या है? इसका जो शेयर है ए और सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होता है वो क्या है? ए और सी, ये दोनों बी का रेशियो, बी का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब बी का शेयर, बी चला जाता है तो इसका जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब कोई भी शेयर नहीं मिल रहा है। जब बी चला जाता है तो सिंपली क्या है? ए का न्यू रेशियो होता है, ए का न्यू रेशियो होगा 5 और सी का न्यू रेशियो होगा 1। और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कह सकेंगे, इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि बी चला जा रहा है और ए और सी ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा है ए बी सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एंड बी रिटायर। ठीक है, बी चला जा रहा है। हिज शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी का जो शेयर है वो शेयर कितना में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो द गेनिंग रेशियो। इसको हम किस तरह से करेंगे? देखिए ए एक्वायर कर रहा है, बी का रेशियो एक्वायर कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो ए को कितना मिल रहा है? ए ने कितने एक्वायर किया? बी का रेशियो है 3:10 और 2:3 रेशियो में एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया 1:5। उसी तरह से सी कितना एक्वायर कर रहा है? बी का रेशियो हो गया 3:10 और एक्वायर कर रहा है 1:3। इसका मतलब एक्वायर कर रहा है 1:10। ए ने एक्वायर किया बी का 1:5 और सी ने बी का एक्वायर किया 1:10। इसका मतलब ए का न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर रेशियो। इसका मतलब ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5:10। उसने एक्वायर किया 1:5। तो ये होके आपका आ जा रहा है, एलसीएम कितना है? 10। ये आपका हो गया 5 + 2, ये हो गया 7/10। उसी तरह से सी ने कितना एक्वायर किया? सी का ओल्ड रेशियो था 2:10 और एक्वायर किया 1/10। इसका मतलब एलसीएम हो रहा है 10। 2 + 1 = 3/10। न्यू रेशियो हुआ 3:10। ठीक है, अब देखिए अब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे तो हम क्या करते थे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए ए बी सी, ए का न्यू रेशियो कितना है? 7:10
माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 5:10, इसका मतलब 10 7 - 5 = 2/10। बी का न्यू रेशियो तो है नहीं, इसका मतलब 0 माइनस ओल्ड कितना है 3/10, तो ये हो गया माइनस में आ जा रहा है 3/10। सी का न्यू रेशियो है 1/10 माइनस ओल्ड कितना है 2/10, इसका मतलब हो गया सी का न्यू रेशियो है 3/10 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, तो ये आपका आ जा रहा है 10, 3 - 2 ये आ जा रहा है 1/10। तो ये है माइनस, इसका मतलब ये हो गया सेक्रीफाइसिंग, बी ने सेक्रीफाइस किया और ए और सी ने गेन किया। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो हुआ 2:1। ध्यान से देखिए 2:1 जब भी 2:1, क्योंकि बी ए और सी ने एक्वायर किया 2:1 रेशियो, इसका मतलब 2:1 गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन किया है और किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है बताया है। और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा और उसका जर्नल एंट्री हम कैसे सीखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।